एपिसोड 30। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे मेघना ने तारा पर आई मुसीबत को बिना रुद्र और बाकी के घर वालों को पता लगे राजीव और काजल की मदद से सॉल्व किया। लेकिन फिर से तारा पर जब मुसीबत आई तो इस बार महेश ने भी उसका साथ देते हुए सारी प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर दिया और तारा को बचा लिया। इससे तारा बहुत अच्छा फील कर रही थी और उसने गुस्से में महेश पर जो अपना गुस्सा निकाला था उसके लिए भी उससे माफी मांगती है। तभी राजीव कहता है कि अब इस वक्त हमें घर पहुंचना चाहिए, वरना अगर रुद्र को हम सब पर शक हो गया तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर सभी घर के लिए निकल जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या सच में इस सब के बारे में रुद्र को कभी कुछ पता नहीं चल पाएगा या फिर कुछ और ही होने वाला है। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्र हॉल में सोफे पर बैठे दरवाजे की तरफ ही देख रहा था, तभी दरवाजे पर एक साथ सभी आते हुए रुद्र को देखा जो उन लोगों को ही घूरे जा रहा था। इससे सभी एक दूसरे को थोड़ा परेशानी के साथ देखने लगे। तभी रुद्र सोफे पर से उठ खड़ा होते हुए बोला, तो अभी तुम सभी एक साथ कहाँ से आ रहे हो, वो भी इस वक्त? सारे एक साथ हो पर मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। रुद्र की सवाल सुनते ही सभी एकदम से घबरा गए और सोचने लगे कि अब क्या बहाना बनाए। तभी राजीव रुद्र के पास जाते हुए इससे झूठ बोल कहा, अरे यार, तू तो हम लोग से एकदम पुलिस की तरह इंक्वायरी कर रहा है। हम क्या कोई डॉन है जो तुम इतने सीरियस होकर हमसे पूछ रहा है? वो तो बस हम सभी का मन हुआ बाहर गार्डन में घूमने का तो चले गए एक साथ, इसमें क्या तुम्हें कुछ बताने की जरूरत थी? क्यों काजल? काजल की तरफ देखते हुए राजीव झूठ बोला। काजल भी उसका साथ देते हुए झट से बोल पड़ी, हाँ रुद्र, राजीव बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोग यही बाहर में गार्डन में थे। काजल को भी झूठ बोलते देख रुद्र उन सभी की तरफ देखते हुए हंसते हुए अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोला, वाह क्या बात है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज तक मैं तुम सबको अपना मानकर गलत कर रहा था। तुम सभी तो मुझे अपना मानते ही नहीं हो, इसीलिए तो। रुद्र को बीच में ही रोकते हुए मेघना उसके पास जाते हुए बोली, रुद्र जी, ये आज आपको हो क्या गया है? आप ये कैसी कैसी बातें किए जा रहे हैं? भला हम सब आपको अपना क्यों नहीं मानेंगे? आपको हो क्या गया है? मेघना को खुद से झूठ बोलते हुए देख रुद्र को बहुत गुस्सा आ गया। उसे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का था कि मेघना ने उससे बातें छिपाई और अब भी उस बात को छिपाने की ही कोशिश कर रही है। इसीलिए वो मेघना पर गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए बोल पड़ा, चुप, एकदम चुप हो जाओ मेघना। आज सबसे ज्यादा मुझे तुम्ही ने तकलीफ पहुंचाई है और ऊपर से खुद बोलती हो कि मुझे क्या हुआ है। मैंने तुमसे ये उम्मीद तो कभी भी नहीं किया था मेघना। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगी और तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था। पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे की हुई प्रॉमिस को इतनी आसानी से भूल जाओगी। क्या तारा के बारे में जानने का हक मेरा नहीं था? आज अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदारी किसकी होती? हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद महान बनना था ना। रुद्र के मुंह से तारा वाली बात सुनते ही सभी हैरानी से एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो। तब जाकर वो लोग समझ गए कि आखिर रुद्र इतना गुस्सा क्यों था। उन लोगों में से तब झट से राजीव आगे बढ़ते हुए रुद्र को समझाने की कोशिश करने लगा और बोला, देख यार रुद्र, तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। पहले तू एक बार हमारी बात तो सुन ले। लेकिन तभी रुद्र ने राजीव की तरफ देखते हुए बोला, अब चाहे तुम कितनी भी सफाई दे लो राजीव, पर सच्चाई तो यही है ना कि तू भी मुझसे सच नहीं बोला। आज तूने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। क्या तुम मुझे जानता नहीं था? मेरी बहन इतनी बड़ी मुसीबत में थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था। और तो और मुझसे ये सारी बात भी छुपाई गई। आज अगर उस कांस्टेबल से मेरी बात ना होती तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। खैर छोड़ो, जब मेरी बीवी ने ही मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तो मैं किसी और से क्या ही शिकायत करूं। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो करना हो करो। आज से मुझसे तुम दूर ही रहना मेघना, वरना मैं कुछ बोल बैठूंगा जो तुम्हें बुरा लग जाएगा। ये बोलकर रुद्र गुस्से से अपने कमरे में चला गया। रुद्र को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर सभी बहुत परेशान हो गए थे। ऊपर से मेघना बहुत दुखी हो गई क्योंकि रुद्र ने उसे बहुत कुछ बोल दिया था। इसीलिए वो वही रोने लगी और सोफे पर बैठ गई। उसको ऐसे रोते हुए देखकर काजल और तारा दोनों उसके पास जाकर उसे संभालते हुए बोली, प्लीज भाभी, आप ऐसे मत रोइए और आप भाई को मना लेंगी, हमें पूरा विश्वास है। भाई अभी गुस्से में थे इसीलिए वो ये सारी बात बोल गए, पर वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जल्दी ही मान जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही शुरू हुई है आप दोनों के बीच में। आप मुझे बचाने के चक्कर में भाई की डांट खा ली। तभी काजल भी मेघना को समझाती हुई बोली, हाँ मेघना, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम भी जानती हो कि रुद्र तुम्हें कितना प्यार करता है। वो तुमने उससे सच छिपाई है ना, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मान जाएगा और खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। इस वक्त उसे अकेला ही रहने दो। लेकिन मेघना अंदर ही अंदर जानती थी कि आज रुद्र को उसके बातों का कितना बुरा लगा है। आज उसने रुद्र की आंखों में वो दर्द देखा था।
पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो रुद्र को कैसे मनाए और कैसे उससे माफी मांगे। पर फिर भी वो मन ही मन ठान ली कि वो रुद्र से अपनी किए गए गलती की माफी तब तक मांगती रहेगी जब तक कि वो उसे माफ ना कर दे। इधर रुद्र बहुत ज्यादा गुस्से में था और खुद में ही गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था और बोले जा रहा था, मेघना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने सिवाय मुझे सच बताए बाकी सभी को बताए। उसने अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करने की बजाय मुझसे ही छिपाए। वो ऐसा कैसे कर सकती है, क्या वो मुझे अभी तक समझ नहीं सकी। ये सब सोच सोच कर रुद्र को और भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो घर से तनतनाते हुए बाहर की तरफ निकल गया। उसे इस तरह गुस्से में घर से बाहर जाते देख मेघना काफी डर गई और डर के मारे वो राजीव और महेश से बोली, प्लीज आप लोग उनके पीछे जाइए, वो इस वक्त काफी गुस्से में लग रहे हैं। कहीं गुस्से में वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप लोग जल्दी उनके पीछे जाइए। मेघना की बात सुन महेश कहता है, अच्छा दीदी हम जा रहे हैं, पहले आप शांत हो जाइए। मैंने तो आपको पहले ही बताया था ना कि अगर जीजू को इस बात का पता लगा तो वो आपसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन उस वक्त आपने मुझे चुप करा दिया था। पर आज देखिए वो दिन आ ही गया, पर आप घबराए नहीं, हम जाकर जीजू का पीछे से ध्यान रखेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये बोलकर महेश और राजीव घर से निकल गए। मेघना भी रोते हुए दौड़कर अपने कमरे में चली गई और कमरा का दरवाजा को अंदर से लॉक करते हुए बोली, प्लीज तुम दोनों मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, मैं कुछ वक्त अकेला रहना चाहती हूँ। प्लीज काजल तुम तारा को लेकर इस वक्त यहाँ से जाओ। ये बोलकर मेघना दौड़कर बेड पर गिर रोने लगी और अपने और रुद्र के साथ बिताए उन पलों को याद करने लगी जब पहली बार रुद्र ने उसे किस किया था और वो उसे हमेशा अपनी तरफ खींच लिया करता था। उन खुशनुमा पलों को याद कर उसे और रोना आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसके और रुद्र के बीच ये दूरियां कैसे आ गई, लेकिन वो सिवाय रोने के और कुछ कर भी नहीं पा रही थी। रोते रोते वहीं उसकी आंखें लग गई और वो कब सो गई उसे एहसास नहीं हुआ। कुछ देर बाद अचानक से उसकी आंखें खुल गई, वो भी दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज रहे थे। समय देखकर मेघना एकदम से हैरान हो गई और खुद में ही बोली, अरे मैं सो कैसे गई, अभी तक रुद्र जी घर नहीं आए हैं और ये दरवाजा पर कौन है। ये सब सोच जल्दी से जाकर दरवाजा खोली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने रुद्र खड़ा था, वो भी एकदम लड़खड़ाते हुए। वो एकदम से नशे में धुत हुआ पड़ा था और नशे में ही बड़बड़ा रहा था, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया मेघना, तुमने मुझसे झूठ बोला है। और दोनों तरफ से रुद्र को राजीव और महेश संभाले हुए था। ये देखकर मेघना एकदम से शॉक रह गई और रुद्र को एक तरफ से संभालते हुए उसे बेड तक ले जाकर उसे बेड पर लिटाते हुए बोली, आज इनकी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से ही है। आज इन्होंने सिर्फ शराब मेरी वजह से पी है। महेश तुझे ये कहाँ पर मिले। मेघना के पूछने पर राजीव उससे कहता है, वो भेव्स दरअसल रुद्र जब से गया है तभी से शराब ही पिए जा रहा है। वो तो अब वेटर ने देने से मना कर दिया था तो ये उससे नशे में लड़ने लगा, तब हम दोनों इसे किसी तरह घर लेकर आए। ये आने को ही तैयार नहीं था, पर आप चिंता मत करो, ये ठीक है। इस वक्त ये नशे में है, इसीलिए आप इससे कल बात कर लीजिएगा और सारी प्रॉब्लम सुलझा लीजिएगा। ये बोलकर वहां से राजीव और महेश दोनों चले गए, लेकिन मेघना रुद्र को देख देख कर बस खुद को ही दोषी मान रही थी और धीरे धीरे उसके जूते खोले, फिर उसे संभाल कर बेड पर अच्छे से सुला, उसके ऊपर एक बेडशीट ओढ़ा दी, खुद भी वहीं बगल में एक कुर्सी लेकर बैठ गई और रुद्र के चेहरे को निहारने लगी। फिर कुछ देर में उसे भी नींद आ गई, वो भी सो गई। सुबह जब लगभग 7 बज रहे थे तब रुद्र की नींद खुली और आंखें खुलते ही वो अपने सामने मेघना को कांजस्टित सोते हुए देख जल्दी से उठ उसके हाथ को नीचे से उठा, बेड पर धीरे से रख दिया और फिर उसके चेहरे पर के बालों को धीरे से अपने हाथों से समेट कान के पीछे कर दिया। लेकिन तभी उसे मेघना के बोले गए झूठ याद आ जाता है, जिससे वो फिर से दुखी हो जाता है और धीरे से बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था मेघना कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ। क्यों तुमने मुझसे ये सारी बातें छिपाई मेघना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इन सब से मुझे कितना ज्यादा हट हुआ है और फिर हमारे रिश्ते में भी कितनी दूरियां आ गई। क्यों किया तुमने ऐसा मेघना। ये बोलकर रुद्र बेड पर से उतर बाथरूम की तरफ चला गया। उसके बाथरूम जाते ही मेघना के आंखों से वो आंसू बह निकले जिसे उसने बहुत देर से रोक कर रखी थी। दरअसल रुद्र जब उसकी हाथ उठा बेड पर रख रहा था तभी मेघना की नींद खुल गई थी, पर उसने रुद्र की फीलिंग सुनने के लिए अपनी आंखें नहीं खोली। पर जब उसने रुद्र को इतना तकलीफ में अपने दिल की बात बताते हुए सुनी तो वो अंदर से रोने लगी, फिर अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, मैं जानती हूँ रुद्र जी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपको इसीलिए मुझसे इतनी शिकायत भी है, पर मैं भी आपसे आज एक प्रॉमिस करती हूँ, जब तक मैं आपको फिर से मना नहीं लूंगी तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। मैं आपके चेहरे पर फिर से एक बार वो स्माइल ला कर रहूंगी जो पहले हुआ करती थी और अपने इस रिश्ते से दूरियां भी मिटा दूंगी। ये बोलकर मेघना वहां से उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के बाद रुद्र जब बाथरूम से निकलता है तब उसकी नजर मेघना को कमरे में ना देखकर उसे ढूंढने लगती है।
पर जब उसके कानों में पायल की आवाज सुनाई देती है तब वो समझ जाता है कि मेघना कमरे में ही आ रही है और वो जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपनी बालें बनाने लगता है। जब मेघना कमरे में अपने हाथों में चाय का प्लेट लिए आती है तो वो रुद्र को बाल बनाते देख धीरे से उसके पास जाते हुए कहती है, रुद्र जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। मेघना के चाय का प्लेट उसकी तरफ बढ़ाने पर रुद्र उसकी तरफ देखे बिना ही बोल देता है, मुझे चाय नहीं पीनी है, मन नहीं है। फिर वहां से कंघी रख जाने लगता है। तभी मेघना पीछे से जल्दी से बोल पड़ती है, प्लीज रुद्र जी मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैंने आपका दिल भी बहुत दुखाया है, पर क्या मेरी गलती की वजह से आप चाय भी नहीं पिएंगे? प्लीज चाय पी लीजिए, आपको सुबह सुबह चाय पीने की आदत है ना। मेघना की बात सुनने के बाद रुद्र अपने जगह से उसके तरफ मुड़ते हुए बोला, काश कि तुम्हें सच में मेरी इतनी परवाह होती मेघना, पर क्या फायदा, तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाए। बस हर वक्त दिमाग में कुछ सोचती रहती हो, पर जब मैंने पूछा तो कभी भी एक पल के लिए भी मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करी। छोड़ो, अब बात करने को बचा ही क्या है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, वहीं पी लूंगा। ये बोलकर रुद्र चला गया। वो ये बात भी जानता था कि मेघना को भी बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए उसने उसके साथ थोड़ी नॉर्मल बातें की और उसे यह बोल कि वो स्टेशन में चाय पी लेगा निकल गया। लेकिन मेघना वहीं पर खड़ी अपनी हाथों में चाय की प्लेट को निहारती हुई खुद में ही बोली, आज वो मेरे हाथों का चाय भी पीने से मना कर दिए, पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आपको मना कर ही रहूंगी रुद्र जी, फिर चाहे आप मुझे कुछ भी कहे। अब इतना तो आपका मुझ पर गुस्सा करना बनता ही है। चल मेघना, अब जल्दी से जाकर किचन में सबके लिए खाना बना दे, फिर तुझे रुद्र जी के लिए भी तो खाना लेकर स्टेशन जाना है ना। नहीं तो तू तो जानती ही है कि वो बाहर का तो कुछ खाने से रहे, और इसी नाराजगी में दिन भर भूखे ही रह जाएंगे। मुझसे नाराज है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खाना भी नहीं खानेंगे, खाना तो मैं उन्हें खिलाकर ही रहूंगी। ये बोलकर मेघना जल्दी से कमरे से निकल किचन की तरफ चली गई। तभी काजल उसके घर आते हुए सीधे किचन की तरफ आकर पीछे से बोली, क्या हो रहा है इतनी सुबह? शुभ मेघना, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है रुद्र की पसंद का खाना बनाया जा रहा है, क्यों? मेघना काजल की आवाज सुनते ही पीछे पलट कर बोली, अरे काजल तुम यहाँ? वो अब रुद्र जी तो मुझसे मुंह फुलाए बैठे हैं, तुम तो जानती ही हो कि उन्हें मनाना इतना आसान तो है नहीं। आज सुबह भी उन्होंने मेरी हाथों से बनी चाय नहीं पी और ऐसे ही स्टेशन चले गए। अब मैंने भी ठान लिया है कि उन्हें मना कर ही मानूंगी, इसीलिए सोची क्यों ना उनके पसंद का राजमा चावल बनाकर खाना ले जाओ, शायद वो मान जाए। फिर वो बाहर का भी तो कुछ नहीं खाते हैं, इस चक्कर में दिन भर भूखे ही रह जाएंगे। अरे वाह मेघना, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। पर हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि रुद्र है तो बहुत जिद्दी। अब जब उसने सुबह तुम्हारी हाथों से बनी चाय नहीं पी तो क्या वो खाना खाएगा? ये बात काजल को थोड़ा सोचने वाली लगी। तभी पीछे से तारा आते हुए बोली, भाई भाभी के हाथों का बना राजमा चावल बिल्कुल खाएंगे, उन्हें खाना ही पड़ेगा, जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उनके पास तो। तारा की आवाज सुनते ही दोनों उसके तरफ देखने लगे। तभी काजल बोली, मतलब क्या है तारा, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब ये है कि ये बात तो सभी जानते हैं कि भाई ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं और ऊपर से उन्हें हेडेक भी होने लगती है, इसीलिए वो बाहर का कुछ मंगवा कर खाने की सोचेंगे। लेकिन मैंने एक कांस्टेबल से थोड़ी हेल्प लेते हुए उसे बोल दिया है कि वो भाई को कुछ भी बाहर का खाना ला कर ना दे और ना ही खाने दे। इससे उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ना भाभी के हाथों से बना राजमा चावल। क्यों, कैसा है मेरा आइडिया? तारा की बात सुनने और समझने के बाद काजल उसके पीठ को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, वाह तारा, तुमने क्या प्लान बनाया है, सच में इससे काम बन सकता है। मेघना, तुम अब जल्दी से थाने जाने के लिए निकल जाओ, नहीं तो अगर वो कुछ खा लिया तो सारा किया धरा बेकार चला जाएगा। इस पर तारा भी हामी भरते हुए बोली, हाँ भाभी आप जल्दी से अब निकलिए। इस पर मेघना बोलती है, अच्छा ठीक है, हम निकल रहे हैं, पर हमने सारा खाना बना दिया है, अब सिर्फ पापा की पसंद का आलू का चटनी बनाना बाकी रह गया है, वो तुम बना लेना तारा, और माँ पापा को खाना खिला देना। अगर हमारे बारे में पूछे तो उन्हें कोई बहाना बना देना। ठीक है, तो अब हम निकल रहे हैं। इस पर काजल और तारा एक साथ उसे ऑल द बेस्ट करते हुए जाने के लिए बोलती है। इधर रुद्र अपने केबिन में बैठे अपने सर को हल्के हल्के दबा रहा था, क्योंकि आज उसने सुबह सुबह चाय भी नहीं पी थी, इसीलिए उसके सर में हल्का सा दर्द हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही चुप रहने के बाद उससे रहा नहीं गया, इसीलिए उसने अपने एक कांस्टेबल को आवाज लगाई, पर उसके आवाज देने पर कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, जिससे कि रुद्र को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बाकी के दिनों तो एक ही आवाज पर तुरंत वो कांस्टेबल आ जाता था, पर आज कोई जवाब भी नहीं दिया। इसीलिए वो अपने कुर्सी पर से उठ केबिन से बाहर आते हुए उसे फिर से आवाज दी। पर ये क्या, जब वो बाहर आया तो पूरा का पूरा स्टेशन खाली देखा। पूरा स्टेशन खाली देखकर एक मिनट के लिए तो रुद्र कुछ समझ ही नहीं पाया और खुद में ही बोला, अरे ये क्या, अभी तो सारे लोग यहीं पर थे, इतनी जल्दी ये पूरा का पूरा स्टेशन खाली कैसे हो गया और सभी एक साथ कहाँ निकल गए? मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं।
ये सोचकर रुद्र अपने केबिन के अंदर जाकर उन लोगों को फोन करने ही वाला था कि तभी उसके सामने कुर्सी पर मेघना बैठी हुई थी। उसे वहां और अचानक देखकर रुद्र हैरान रह गया और बोला, तुम यहाँ पर कैसे? और आज तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? रुद्र के पूछने पर मेघना बड़ी ही अदा से उठते हुए प्यार से बोली, अब जब किसी का पति उससे नाराज हो तो पत्नी को तो उसे मनाने आना ही पड़ेगा न। देखिए, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट राजमा चावल बनाया है, आप खाकर तो बताइए कैसा बना है। मेघना अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ बोली। मेघना, मैंने बोला था ना तुम्हें कि मुझे घर का कुछ नहीं खाना, मैं बाहर खा लूंगा, तो फिर क्यों लाए हो खाना? इसे लेकर वापस घर जाओ, ये मेरा स्टेशन है ना कि घर जहाँ पर तुम ये सब कर रही हो। अगर किसी ने तुम्हें ऐसे बिहेव करते देख लेगा तो फिर। रुद्र को बीच में ही रोकती हुई मेघना उसके करीब आते हुए बड़े प्यार से बोली, आप इन सब बातों का फिक्र मत कीजिए मिस्टर रुद्र, वो सब अभी कुछ देर तो नहीं ही आएंगे, उन सब का इंतजाम हमने कर दिया है। क्या तुमने भेजा है उन लोगों को कहीं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेघना? अब जल्दी से उन लोगों को यहाँ पर फोन करके बुलाओ। ये बोल रुद्र अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। पर मेघना भी कहाँ मानने वाली थी, इसीलिए उसने भी साफ साफ बोल दिया, अब जब तक आप मेरे हाथों का बना खाना नहीं खाएंगे मैं उन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाऊंगी, फिर खुद ही सोच लीजिए। मेघना रुद्र के करीब बढ़ते हुए बड़े प्यार से बोली, रुद्र जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से घर चली जाऊँ और आपके सारे स्टाफ यहाँ पर आ जाए तो उसके लिए तो आपको पहले मेरे हाथों से बना खाना खाना पड़ेगा। सोच लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। यही बोलकर मेघना इठलाकर उसके पास से लंच बॉक्स की तरफ जाने लगी, तभी रुद्र ने उसके कलाई को पीछे से पकड़ते हुए बोला, मेघना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारे ये सब करने से क्या मेरा दर्द कम हो जाएगा जो तुमने मुझे दिया है? ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम मुझे ये सब करके और ज्यादा इरिटेट ही कर रही हो। प्लीज जाओ घर। मेघना रुद्र की बात सुनकर उसके तरफ देखते हुए बहुत उदास भरी आवाज में बोली, मैं जानती हूँ रुद्र जी कि मैंने आपको दुख पहुंचाया है, इसीलिए अब मैं ही आपके चेहरे पर स्माइल भी लाऊंगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए आपसे कितना ही बात क्यों ना सुनना पड़े। फिर मेघना जल्दी से लंच बॉक्स को खोल उससे एक प्लेट में खाना निकालने लगी और बोली, क्या सोचा रुद्र जी आपने, तब खाना खाएंगे या फिर मैं यहीं पर बैठी रहूं? मेघना को इतने बार जाने के लिए कहने के बाद भी उसे घर ना जाते हुए देख रुद्र फाइनली उसके पास जाते हुए उसे अपने तरफ मोड़ बोला, तुम्हें क्या लगता है मेघना कि तुम ये सब करोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें नहीं जाना है तो तुम बैठी रहो यहीं पर, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, फिर तुम अकेली बैठकर यहाँ पर खुद ही खा लेना। ये बोल रुद्र वहां से जाने लगा। ये देखकर मेघना बिना एक मिनट का भी समय गंवाए झट से रुद्र का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने तरफ मोड़कर उसके होठों पर अपना होंठ रख देती है, क्योंकि उसे लगा शायद प्यार से ही रुद्र का कुछ दर्द कम हो जाए। जैसे ही वो रुद्र को किस करती है, रुद्र एकदम से हैरान हो जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि मेघना कभी भी ऐसे उसे किस नहीं करती थी, क्योंकि उसे इन सब में बहुत शर्म आता था। लेकिन आज उसने रुद्र के लिए वो भी किया। ये देखकर रुद्र को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में मेघना उससे दूर होते हुए अपनी नजरें नीचे किए धीरे से बोली, क्या अब भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे रुद्र जी? प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो, अब तो खा लीजिए रुद्र जी। लेकिन रुद्र अभी भी उसके चेहरे को ही घूरे जा रहा था और फिर बोला, आज तुम्हें हो क्या गया है मेघना? आज तुमने मुझे किस किया? वैसे तो इन सब चीजों से हमेशा दूर ही भागती रहती हो। इस पर मेघना चुप रही, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। लेकिन रुद्र को सच में मेघना का किस करना बहुत अच्छा लगा और वो मेघना के हाथों को पकड़ अपने तरफ खींच उसके चेहरे को ऊपर की ओर उठा, झट से फिर से उसके होठों पर अपना होंठ रख देता है और बहुत ही पेशेंटली उसे किस करने लगता है। कुछ देर तक इसी तरह किस करने के बाद जब वो देखता है कि मेघना की सांसें फूलने लगती है तो वो उसे छोड़ देता है और जल्दी से वही साइड में रखी टेबल पर से पानी का गिलास लाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, आर यू ओके मेघना? तुम ठीक तो हो ना? सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। लो ये पानी पी लो, तुम्हें बेहतर फील होगा। रुद्र के पानी देने पर मेघना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। वो थोड़ी सांस चढ़ गई थी, अब ठीक है। रुद्र जी, इसका मतलब कि आपने मुझे माफ कर दिया? मेघना मुस्कुराते हुए पूछी। इस पर रुद्र वो पानी का ग्लास वही टेबल पर रखते हुए सॉफ्टली बोला, अब जब तुम इतने रोमांटिक तरीके से मुझे मनाओगी तो फिर मुझे तो मनाना ही पड़ेगा ना, फिर भला इतना अच्छा मौका था, मैं छोड़ कैसे सकता था, क्यों? इस पर मेघना शर्मा गई और जल्दी से खाना प्लेट में डालते हुए बोली, आप भी ना बहुत बेशर्म हो गए हैं। अब चलिए, खाना ठंडा हो जाए उससे पहले खा लीजिए। इस पर रुद्र कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, अरे वाह, मैं बेशर्म हो गया, ऐसा क्या बोल दिया? अरे तुम मेरी बीवी हो, खाना तो तुमने भी नहीं खाया होगा, आओ चलो मेरे साथ ही खा लो। इस पर मेघना बोली, नहीं नहीं रुद्र जी, पहले आप खा लीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगी, मैंने सिर्फ आपके लिए ही खाना लाया है।
इस पर रुद्र उसको जबरदस्ती अपने गोद में खींचकर बिठाते हुए बोला, यही बहुत है और हम दोनों इसी में मिल बांट कर खा लेंगे। आओ चलो मेघना, अब जब खाना लाए हो तो खिला भी दो अपने हाथों से। ये सुनकर मेघना मुस्कुरा दी और प्लेट से खाना उठाकर उसकी तरफ बढ़ाए। खाना खाते खाते रुद्र मेघना के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तुम जानती हो मेघना, जब से मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। अगर तुम मेरे पास पल भर भी नहीं होती हो तो मुझे वो बिताए गए समय एकदम बेकार सा लगता है। इसीलिए मुझे तुमसे सबसे ज्यादा शिकायत थी कि तुमने मुझसे वो सब छिपाए। पर मैं भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था पर मैंने तो उल्टा तुम पर ही गुस्सा किया। मुझे भी माफ कर दो मेघना। एक बात और मेघना, तुम मुझसे वादा करो कि आगे से तुम मुझसे सब कुछ शेयर करोगी। इस पर मेघना रुद्र के हाथों पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहती है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ रुद्र कि आगे से मैं सब कुछ आपको बताऊंगी और आप इस सब के लिए खुद को गिल्टी फील मत कराइए। आपकी इस सब में कोई गलती नहीं है। आपकी जगह पर कोई और भी होता तो उस वक्त ऐसे ही रिएक्ट करता जैसा आपने किया। अब वो सब भूल जाइए और जल्दी से ये खाना खाए। ये हमारा घर नहीं है जहाँ पर हम दोनों ही है। अभी कुछ देर में सारे स्टाफ आ जाएंगे, उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना है। इस पर रुद्र मेघना का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज मेघना कुछ देर रुको ना, अभी ही घर जाना है। अब मुझे दिन भर मन नहीं लगने वाला है यहाँ पर। ये सुनते ही मेघना मुस्कुरा देती है और कहती है, अच्छा तो कुछ देर ऐसे ही काट लीजिएगा, फिर रात में तो घर पर मैं मिलूंगी ही। ये बोलकर मेघना रुद्र के चेहरे को देखने लगी, फिर दोनों हंस पड़े। इधर घर में तारा ने रुक्मणी और अजय को खाना खिला दी और उनके पूछने पर कि मेघना कहाँ है झूठ बोल दी कि वो बाजार गई है अपने कुछ जरूरी सामान लेने। राजीव भी इस वक्त घर पर नहीं था। अब सिर्फ महेश खाना खाने के लिए बच गया था। तारा जब किचन में गई तो खुद में ही बोली, वैसे तो बुआ और फूफा जी दोनों खाना खा है लिए, बस अब महेश बच गया है। उसके लिए भी खाना लेकर उसके कमरे में ही चली जाती हूँ। उसने मेरे लिए काफी कुछ किया है और मुझे उसे थैंक्स बोलने का भी मौका नहीं मिला, इसी बहाने उसे थैंक्स भी बोल दूंगी। हाँ यही सही रहेगा। ये सोचकर तारा एक प्लेट में खाना परोसी कर उसे लेकर महेश के कमरे में चली गई। जब वो उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो महेश अपने कमरे में उसे नहीं दिख रहा था। वो धीरे से महेश को आवाज देते हुए कमरे के अंदर आए, लेकिन उसे अभी भी महेश नहीं दिखाई दे रहा था। तारा को लगा शायद वो अपने कमरे में नहीं है। ये सोचकर वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी महेश अपने बाथरूम से टॉवल लपेटे हुए गुनगुनाता हुआ अपने बालों को हाथ से हिलाते हुए निकला। जैसे ही तारा उसकी आवाज सुन उसकी तरफ मुड़ी, उसे टॉवल में देखकर झट से फिर से पलट गई और अपनी आंखें बंद कर सॉरी बोलने लगी। सामने तारा को देखकर महेश भी खुद को सिर्फ टॉवल में पा बहुत वियर्ड फील करने लगा और जल्दी से बेड पर रखा कपड़ा पहन बोला, तुम यहाँ पर क्या काम है बोलो। तारा पीछे की तरफ मुड़े हुए ही बोली, वो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, मैंने सोचा इसी बहाने मैं तुम्हें थैंक्स भी बोल दूंगी। तारा को पीछे मुड़े ही बात करते देख महेश बोला, अब तुम इधर देख सकती हो, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। ये सुनकर तारा उसकी तरफ पलटे हुए धीरे से बोली, सॉरी मैं गलत टाइम पर तुम्हारे कमरे में शायद आ गई। ये खाना टेबल पर रख देती हूँ, तुम खा लेना। इस पर महेश बोला, अरे नहीं नहीं, वो तो मेरी आदत है इसी समय नहाने की, बस इसीलिए तुम जाग क्यों रही हो, बैठो यहीं पर। वैसे भी इस वक्त तो दीदी भी घर पर नहीं है ना, तुम भी अकेले बोर हो जाओगी और मैं भी तो अकेले बोर ही हो रहा हूँ। तुम रहोगी तो हम दोनों को कंपनी मिल जाएगी। ये सुनकर तारा मन ही मन खुश हो गई और वहां पर तुरंत रुक गई और बोली, अच्छा ठीक है मैं रुकती हूँ, लेकिन पहले तुम खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ये बोलकर तारा प्लेट उसके तरफ बढ़ा दी। महेश भी प्लेट लेकर एक कुर्सी पर बैठ खाना खाने लगा, तभी उसने अचानक से तारा से पूछा, अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। हाँ बोलो, और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तारा तुम देखने में तो बहुत समझदार और पढ़ी लिखी लड़की लगती हो, तो तुम इन सब चक्कर में कैसे फंस गई। क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि आजकल ये प्यार सबके नाम पर कितनी ठगी हो रही है। ये बोलकर महेश खाना खाने लगा, लेकिन तारा कोई जवाब नहीं दी। इससे महेश को लगा शायद उसे इस बात से बुरा लग गया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।